जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। यूपीपीसीएल की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। और चूँकि जो स्टूडेंट आईटीआई पास हैं, खास करके इलेक्ट्रिशियन के लिए ही है। इलेक्ट्रिशियंस अगर पास हैं तो एक आपको अपॉर्चुनिटी में एक ये भी पार्ट आपको दिख रहा है यूपीपीसीएल के रूप में। एक अच्छा संभावना है, चूँकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे कुल मिलाकर के 891 पोस्ट है, जो कि ठीक ठाक इसको माना जाता है। और इसमें पहले हम दो बातें क्लियर कर देना चाहते हैं। एक बात ये कि यूपीपीसीएल की वैकेंसी जो स्टूडेंट भरेंगे, एक तो जैसे उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश के लोकल बच्चे भरेंगे, और दूसरा उत्तर प्रदेश से बाहर के बच्चे भरेंगे। तो आरक्षण का लाभ 100% वो सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को ही मिलेगी। और उत्तर प्रदेश से बाहर वाले बच्चे हैं तो वहाँ नॉन रिजर्व कैटेगरी में जितने भी यूआर कैटेगरी में सीट है उस पर आप फाइट कर सकते हैं। ये बात पहले क्लियर कर देना जरूरी है। और यूपीपीसीएल चूँकि इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी है। कुल मिलाकर के 7 से 8 टोटल इसका स्लाइड बना हुआ है। और उस एक बार अगर आप लास्ट तक देखते हैं, अगर आपको फॉर्म भरना चाहते हैं, आप थोड़ा भी संशय है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी संशय आपका नहीं रह जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें हम क्या कर दिए हैं कि इसमें पिछला जो 2021 का कट ऑफ है, उस कट ऑफ को इसमें हम ऐड किए हुए हैं, जिससे कि आपको तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। और आज हमारे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं और स्पेशली इलेक्ट्रिशियन ट्रेड भी आपको पढ़ाते हैं। तो ये सारांश में इसका डिटेल तो पूरा आपको कराएंगे ही, और आपकी क्या रणनीति इसके लिए होनी चाहिए, बेस्ट रणनीति जो कि आपके रिजल्ट में बिल्कुल सहायक हो, उस पर भी सर चर्चा करेंगे। और सर इसके लिए क्या चीज़ करा रहे हैं, या शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ करा सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम लाभ हो पाए, तो उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर देंगे। क्योंकि नवंबर में एग्जाम है, समय बहुत ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, इसलिए आपको पूरी तरीके से पूरा डेवोशन के साथ में लग जाना पड़ेगा। क्योंकि इधर आप देखेंगे एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी का समाप्त हो गया है, अब उसका नेक्स्ट प्रोसेस चल रहा है। ग्रुप डी लगभग समाप्ति पर है, मैक्सिमम फेज का हो गया है एग्जाम, लास्ट फेज का आपका बचा हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट उससे निवृत्त हो गए हैं, तो अब अपने अगले लक्ष्य के लिए आपको लग जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इंजीनियर आशीष सर इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको दे दे, और पूरी रणनीति आपको बता दे, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से साथियों, ये वक्त जो है हमें मेहनत करने का आ चुका है, और जरा भी समय हमें गंवाना क्या है, बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ये सामने आप देख रहे हैं यूपीपीसीएल ने अपनी वैकेंसी लॉन्च कर दी है। और टोटल 2022 के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें कितनी सीटें हैं साथियों? 891। कितनी सीटें हैं? 891 सीटें हैं। ठीक है, 891 सीटें हैं। अब यहां ध्यान दीजिए कि इन 891 सीटों में आपको कितनी सीट लेनी है, तो एक सीट लेनी है। और ये हम सबसे पहले बता दें आपको, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितना है। यह जो पद है वो तकनीशियन का है, टेक्नीशियन का है, और इस पद में आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 357 पद हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे बिहार के जितने साथी हैं या उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के जो हमारे साथी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 357 पद पर फाइट करेंगे। इसी में उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। लेकिन जो आपकी ओबीसी एनसीएल है, ये स्थानीय छात्रों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। और ओबीसी एनसीएल में आपके कितने पद हैं? 241 है साथियों। एससी के लिए कितने पद हैं? 187 है। एसटी के लिए 17 है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 89 पोस्ट है। मैंने स्पष्ट यहां मेंशन किया है, आरक्षण का लाभ सिर्फ किसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश के हमारे मित्रों को मिलेगा, साथियों को मिलेगा। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, योग्यता इसके लिए क्या है, जरा उसको जान लेते हैं। आप सामने देख रहे हैं हमारी जो योग्यता है इस पद के लिए। युवा नौजवानों, इस पद के लिए जो आपकी योग्यता है 10th प्लस आईटीआई 2 साल का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th प्लस 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए। याद रखें, बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर एनसीवीटी या एससीवीटी, चाहे आपने एनसीवीटी से किया है या एससीवीटी से किया है, दोनों यहां पर योग्य हैं, दोनों यहां योग्य हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उम्र की तो एकदम चिंता मत करिए, 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक आपकी क्या है? आयु है। यानी 18 to 40 ईयर्स के बीच आपकी उम्र है। आप निश्चित इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पेमेंट का लेवल क्या होता है? पे मैट्रिक्स लेवल 4 होता है। ये 27,200 प्लस आपके भत्ते यानी हैंडसम सैलरी यहां पर आपको मिलती है। तो याद रखना, इलेक्ट्रीशियन के सभी साथी, चाहे वो
एनसीवीटी से हैं या एससीवीटी से हैं, वो बिल्कुल इसके लिए योग्य हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि यूपीपीसीएल में हमारा सिलेक्शन कैसे हो, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके सिलेबस में क्या चीजें होती हैं। तो साथियों ध्यान दीजिए, इसका जो एग्जामिनेशन है वो आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इस सीबीटी के 2 चरण होते हैं, एक आपका पार्ट ए होता है, दूसरा पार्ट बी होता है। टोटल आपकी 3 घंटे की एग्जामिनेशन होती है। क्या होती हैं? 3 घंटे की एग्जाम होती है। इसमें पार्ट ए में जो पहला सेक्शन होता है एग्जाम का, जो स्पष्ट आप देख रहे हैं, नैलिट के या सीसीसी के स्तर का कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर के कितने प्रश्न होते हैं? 50 प्रश्न होते हैं, और ये कितने मार्क्स के? 50 मार्क्स के। तो 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेगा। और याद रखिए, निगेटिव मार्किंग होती है, तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा, और ये निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। ठीक है, यानी आपने अगर क्या किया, 0.25, एक आंसर आपने गलत किया, एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपने गलत किया, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होता है। 4 गलत करने पर 1 नंबर आपके क्या होते हैं? स्वाभाविक रूप से कट जाते हैं। मिनिमम कितना मार्क्स लाना आवश्यक है? कंप्यूटर में कम से कम 20 मार्क्स लाना आवश्यक है। अगर आप ये 20 नहीं लाएंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मेरिट लिस्ट में कोई योगदान नहीं है। लेकिन अगर यहां 20 नहीं आया तो आप निश्चित रूप से पार्ट बी के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। दैट मीन्स कि पार्ट बी में आपका बिल्कुल कोई रोल नहीं होगा, आपकी एंट्री पॉसिबल नहीं है, आपका मेरिट लिस्ट बनने की सवाल ही उत्पन्न नहीं होती, आप यहीं पर क्या होते हैं? छट जाते हैं। नेक्स्ट आइए, हमारा जो दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट में साथियों जीके, लॉजिकल रीजनिंग, इन दोनों से मिलाकर 20 क्वेश्चन होता है। अल्टीमेटली जो जीके है और रीजनिंग, इन दोनों से क्या होगा? 20 प्रश्न होंगे। सामान्य हिंदी से आपकी 15 क्वेश्चन होती है। जो जनरल आपकी हिंदी है, व्याकरण है, उन सभी जगहों से आपकी कितनी क्वेश्चन है? 15। जनरल इंग्लिश से आपका क्या है? 15 क्वेश्चन है। तो यानी टोटल मिलाकर आप पार्ट बी में क्या देख रहे हो? नॉन टेक से आपका 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और आपकी ट्रेड थ्योरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ट्रेड थ्योरी के बिना यूपीपीसीएल की कल्पना करना असंभव है साथियों, क्योंकि ट्रेड थ्योरी से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह मेरिट लिस्ट का पार्ट है। ये मत समझिएगा कि आपके ट्रेड सिर्फ क्वालिफाइंग है, ट्रेड यहां मेरिट लिस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ट्रेड से 150 क्वेश्चन साथियों याद रखिए। टोटल पार्ट बी में 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। अब यहां से बनेगा मेरिट लिस्ट, और ये मेरिट लिस्ट कैसे आप क्रैक करेंगे, कैसे आपका चयन होगा, जरा देखते हैं स्तर क्या रहता है, कहां से प्रश्न आपके आए और क्या लेवल रहते हैं, उस सब पे हम देखेंगे साथियों। पार्ट बी में कम से कम आपको 33.5% अंक लाना अनिवार्य है। यानी 33.5 का मतलब है अगर आप 67 से कम नंबर लाते हैं, टोटल 200 में अगर आपने 67 से कम मार्क्स लाया है तो आपका चयन नहीं होगा, आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी मिनिमम 67 मार्क्स आउट ऑफ 200 इज मैंडेटरी, एकदम आवश्यक है, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। ध्यान रखिए, सिर्फ सेकंड पार्ट से ही मेरिट लिस्ट बनता है जैसा मैंने कहा था, और सेकंड पार्ट में 150 का ट्रेड आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये कम नहीं है, इसी ट्रेड से ही आपकी सिलेक्शन होनी है। और याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन मेथड पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन मेथड के कारण कई बार आपकी कटऑफ बढ़ भी जाती है, कई बार घट भी जाती है। ठीक है, लेकिन हम कटऑफ पे चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उस कटऑफ से आपको एहसास होगा कि बचे हुए इन कम चंद दिनों में, क्योंकि अब तो ये सितंबर लास्ट हो रही है और आपकी नवंबर लास्ट वीक में नॉमिनेशन किया गया है कि अप्रोक्सीमेट आपकी एग्जाम नवंबर में होने वाली है। तो इतने कम समय में, यानी 2 महीने का लगभग जो आपको मौका मिला है, अप्रोक्सीमेट 2 मंथ, तो उस अप्रोक्सीमेट 2 मंथ में आपको क्या ध्यान में रखना है और कैसे पढ़ना है वो भी हम बताएंगे। यहां पर है इंपॉर्टेंट डेट्स। आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 27 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। 27 सितंबर से फॉर्म भरना आप शुरू करेंगे और आप फॉर्म लास्ट करेंगे 19 अक्टूबर, यानी 19 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरेंगे साथियों। ठीक है, और एग्जाम की टेंटेटिव डेट इन्होंने कहा है कि नवंबर लास्ट वीक में आपकी एग्जामिनेशन होगी। यानी अल्टीमेटली क्या है, तो 2 महीने का आपके पास समय है। और जो अप्लाई का लिंक है www.uppcl.org पर आप लॉगिन करके क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं यूपीपीसीएल के टेक्नीशियन के पद के लिए। ठीक है साथियों, अब आइए एग्जामिनेशन फी।
तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी हमारे उत्तर प्रदेश से बाहर के साथियों के लिए और ओबीसी कैटेगरी के साथियों के लिए, भले वो यूपी से ही संबंध रखते हो, 1180 रुपए एग्जाम फॉर्म का फी लगेगा। एससी और एसटी के साथियों के लिए 826 रुपए लगेगा। कितना लगेगा? 826 रुपए। आइए देखते हैं, अभी जो आपका 2020 में थोड़ा डिले हुआ था यूपीपीसीएल, तो 2021 में जो फाइनल रिजल्ट आई थी ना, उसमें आपकी कट ऑफ क्या गई थी, जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। जो 2021 में आपकी कट ऑफ थी वो टोटल 200 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। कंप्यूटर यहां इंक्लूड नहीं है क्योंकि कंप्यूटर मेरिट लिस्ट का पार्ट नहीं है। तो ये जो आपकी 200 मार्क्स की हमारी अनरिजर्व कैटेगरी में एग्जाम, टोटल एग्जाम हुई थी 200 की, उसमें यूआर का जो स्कोर था वो गया था 149.77। कितना गया था? 149.77। इसको आप कम नहीं कह सकते, कट ऑफ जो है सुटेबल है। ऐसा नहीं है कि इसको आप नहीं करेंगे, आप ही को सिलेक्शन करना है, आप ही का चयन होना है, इसके लिए आपको मेहनत तो करना ही है। ईडब्ल्यूएस में 126.15 गया था, ओबीसी के लिए 137.22 गया था, ठीक है। उसके बाद एससी के लिए आपका 119.37 गया था, एसटी के लिए 71 गया था। यानी आप कहीं से भी देखिए तो आपको, अगर आप अदर स्टेट से संबंध रखते हैं तो यूआर के लिए 149 है। यानी अब के केस में, अभी के केस में हो सकता है थोड़ा घट भी जाए, थोड़ा बढ़ भी जाए, लेकिन जनरली घटने की संभावना नहीं है। कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, पढ़ने वाले छात्रों की भी कमी नहीं है। इसलिए साथियों ध्यान रखिएगा कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए, आप यूआर कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको निश्चित 155 प्लस माइनस 5, यानी मुझे जैसा लगता है कि अब की बार 155 160 के रेंज में ये जा सकता है, यानी 150 से ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। तो 155 प्लस माइनस 5 का स्तर लेकर आपको चलना है, उस लेवल से आपको मेहनत करना है। क्योंकि आप देख रहे थे 50 आपका क्या है, आप देख रहे थे आपका 50 तो नॉन टेक है, ठीक है। तो नॉन टेक में आप प्रयास करिए कि हम कम से कम 35 से लेकर 40 के बीच हम पहुंचे, ठीक है। 35 से 40 के बीच पहुंचे, और आपका जो टेक है वो आपका 150 था। तो उस टेक में आप क्या करेंगे साथियों, उस टेक में आप ये टारगेट रखेंगे कि हमारा अगर 150 का लक्ष्य है तो निश्चित रूप से हम टेक में 115 से 120 क्वेश्चन हम जरूर हल करें। अगर 115 से 120 का आप लक्ष्य रखते हैं टेक में, ठीक है, टेक में 115 से 120 और नॉन टेक में आप 35 से 40 का लक्ष्य रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जरूर बॉर्डर को क्रॉस करेंगे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ सिलेक्शन भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे पैटर्न्स को हमने आपके बीच बताया। अब मैं आपको क्या करवाऊंगा और मैं आपकी कैसे मदद करूंगा। सबसे पहले तो आप जानते हैं द प्लेटफॉर्म न्यू ऐप, ठीक है। इसे आप प्ले स्टोर से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और इसे डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर कई सारी टेक्निकल कोर्सेस मिलेगी। आपको वहां है हमारी ब्रह्मास्त्र टेस्ट। क्या है साथियों? ब्रह्मास्त्र टेस्ट। ये टेस्ट हम जो है विशेष रूप से हमने डिजाइन किया है। इसके अंदर हम 5000 से अधिक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। डेली आपका टेस्ट हो रहा है, उसका डिस्कशन हो रहा है। अनलिमिटेड टाइम वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 5000 से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। बायलिंगुअल ये क्वेश्चंस होंगे। यहां पर आपको यूपीपीसीएल के क्वेश्चंस या उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस, एएलपी के क्वेश्चन, डीआरडीओ के क्वेश्चन, इसरो के क्वेश्चन, डीएमआरसी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का यहां कलेक्शन है जो आपको बहुत मदद करेगा। आप इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों हम आपको एक सूचना दे दें कि इसके अलावा जो आपके लिए हम सपोर्ट करेंगे वो यह करेंगे कि YouTube के माध्यम से, ठीक है, YouTube के माध्यम से हम निश्चित रूप से क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशंस, आपके प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस, ये सारे का डिस्कशन हम रेगुलरली आपको देने का प्रयास करेंगे, जो आपको बहुत मदद करेगी, ठीक है। और अगर ये संभव हो पाया तो हम 100 आवर्स का इस स्पेशल पैकेज जो है, एक स्पेशल पैकेज आप लोगों के लिए हम लॉन्च करेंगे, जो स्पेशल पैकेज आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। विशेष रूप से सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये सारे का रिवीजन हो जाएगा। आपकी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जहां से ज्यादातर पूछा जा रहा है क्वेश्चंस, जैसे कुछ नए चैप्टर्स हो गए, एस्काडा पीएलसी हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ऑपरेशन एंड कंट्रोल हो गया, स्विच गियर प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, कंट्रोल पैनल्स हो गए, ये सारे आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हो गया। इन सारे नए टॉपिक से जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब हम आपके बीच रखेंगे। और दशहरा के बाद यानी आफ्टर डीपी,
आफ्टर डीपी इट मीन्स आपका 5 टू अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए 5 टू 10 अक्टूबर के आसपास से हम आपकी फुल लेंथ टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे? फुल लेंथ टेस्ट हम स्टार्ट कर देंगे, जिसमें कंप्लीट 200 मार्क्स के कम से कम, यानी आपके सेकंड सेक्शन के प्लस कंप्यूटर के भी, ठीक है, तो कंप्यूटर प्लस आपका टेक प्लस आपका नॉन टेक, ठीक है, कंप्यूटर टेक और नॉन टेक, इन सभी का साथियों हम आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ये करीब आपके 200 मार्क्स यहां से और 50 मार्क्स यहां से होंगे। तो हम आपको यूपीपीसीएल के लिए कम से कम 15 टेस्ट हम आपका जो है एग्जाम से पहले और डिस्कशन के साथ करवाने का प्रयास करेंगे, और हम रेगुलर आपके साथ टच में रहकर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको बताएंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, ये मानते हुए हम आपकी मदद के लिए सदैव तैयार रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।